नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे व्रत की विभिन्न रेखाओं के बारे में। अपन ने पिछले वीडियो में जो व्रत की सामान्य जानकारी होती है उसके बारे में अपन ने बात की थी। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि व्रत की विभिन्न रेखा कौन कौन सी होती है। देखिए, त्रिज्या, व्यास, जीवा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा, ये किसे कहते हैं। केवल सामान्य जानकारी अपन प्राप्त करेंगे ताकि आप व्रत को समझ पाए। ठीक है, अपन ने इस पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी कि व्रत की परिभाषा, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र वगैरह, परिमाप का, इसकी अपन ने बात की थी। अब बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, व्यास क्या होता है। व्रत की सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाती है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर आपको मैं जीवा समझाऊँ तो व्रत के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये जो बिंदु है, ए और बी को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इसको जीवा कहते हैं। ठीक है, ये वाली रेखा जीवा और ये वलयाकार रेखा चाप कहलाती है, जो अपन पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अब देखिए, व्रत की सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाती है। अब देखिए, ये जो इसकी लंबाई है, इससे बड़ी जीवा कौन सी होगी, यहाँ पर होगी। और इससे भी बड़ी जीवा कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। और इससे भी बड़ी जीवा, मतलब सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर ही गुजर सकती है। केवल एक ही संभावना है सबसे बड़ी जीवा की, जो केंद्र से होकर गुजरेगी। मतलब केंद्र से होकर अगर कोई जीवा गुजरेगी तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा होगी। तो इसको ही अपन क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास व्रत को दो भागों में बांटता है, मतलब ये वाला पूरा भाग इस भाग के बराबर होगा, तो ये व्रत का व्यास हो जाएगा। अपन इसको नाम दे सकते हैं ए और बी। मतलब व्रत के केंद्र से गुजरने वाली जो जीवा होती है वो सबसे बड़ी होती है और यही व्यास कहलाती है। ठीक है, तो जीवा आप समझ गए होंगे, जीवा किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं। जीवा, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन केंद्र से होकर जो जीवा गुजरती है उसको जीवा भी कहते हैं और व्यास भी कहते हैं उसको। क्यों? क्योंकि व्रत को दो बराबर भागों में बांटती है और इसको डी से डिनोट करते हैं, डायामीटर डी। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या सदैव व्यास की आधी होती है। अगर मान लीजिए इसका मान जो है 8 सेंटीमीटर है, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर या लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका मान कितना होगा, इसकी आधी मान 4 सेंटीमीटर ऐसे होगा। केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है इसको ही त्रिज्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। आपने सूत्र देखा होगा व्रत का क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर। इसमें जो आर होता है वो इसी का मान होता है। अगर आपको व्यास दिया गया है तो व्यास को आप आधा कर दीजिए तो आपको आर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये जीवा, व्यास और त्रिज्या की बात हो गई। आपस में तीनों किस प्रकार से कनेक्ट हैं। ठीक है, जीवा सबसे लंबा क्या होता है, सबसे लंबी जीवा व्यास होती है। और जीवा मतलब किन्हीं दो बिंदु को, मान लीजिए इधर बिंदु है, इधर बिंदु, इन दोनों को मिलाएंगे इस प्रकार से तो जीवा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सबसे लंबी जीवा व्यास और व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अब बात करते हैं छेदक रेखा क्या होती है। अब देखिए दोस्तों, छेदक रेखा क्या होती है। ऐसी रेखा होती है जो व्रत के किन्हीं दो बिंदुओं को काटती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई रेखा स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इस प्रकार से व्रत से होकर गुजर रही है, तो व्रत के एक बिंदु क्या होगा, इस बिंदु पर, और एक बिंदु होगा यहाँ पर। इन दो बिंदु को काट रही है, दो बिंदु को काटने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, ये इस प्रकार से आगे निकल गई। या फिर मान लीजिए इधर से कोई रेखा है इस प्रकार से, तो व्रत को इस भाग से काट रही है और इस भाग से, मतलब व्रत के किन्हीं दो बिंदु को काटने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। आप इन रेखाओं का नाम भी दे सकते हैं, जैसे ए से बी, इस प्रकार से, जो व्रत के एक और दो बिंदुओं को काटती है। मान लीजिए कोई रेखा इस प्रकार से जा रही है, केवल इतनी, तो एक बिंदु को काट रही है, तो ये छेदक रेखा नहीं है। लेकिन व्रत के दो बिंदु को काटती है इस प्रकार से, तो ये छेदक रेखा, मतलब पूरे व्रत को दो बिंदुओं पर काट रही है, तो व्रत को दो भागों में, छोटे छोटे, एक छोटा एक बड़ा भाग में बांट रही है। ठीक है, इसको छेदक रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा, अब स्पर्श यानी व्रत के किसी भी एक बिंदु को जो परिधि पर स्थित है उसको स्पर्श करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु है, यहाँ से कोई रेखा निकल रही है इस प्रकार से, तो वो इस बिंदु को स्पर्श करते हुए निकलेगी। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, इस प्रकार से कोई रेखा निकल रही है इस प्रकार से, जो यहाँ पर स्पर्श करते हुए निकलेगी। इस प्रकार से स्पर्श रेखा निकलती है व्रत से। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है और इस प्रकार से रेखा जा रही है तो यहाँ पर स्पर्श करेगी। अब इस स्पर्श रेखा के भी बहुत सारे गुणधर्म होते हैं, वो अपन आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको व्रत की विभिन्न रेखाओं के बारे में मतलब एक तुलनात्मक रूप से समझाया है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास, जीवा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा। सामान्य जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी कि इन सब में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।